अच्छा, दूसरा हाथ में लगाना है। अब बीच में जब कहेंगे तो ये बटन को दूसरे हाथ से दाब के, कौन ये वाला? हाँ ये वाला बटन, आगे वाला छोटा वाला, वो नहीं वो, ये। हाँ वो उसको मत छुओ, उसमें देखें। हटो। अच्छा ये सिंदूर होता है। हाँ इसको हटाओ, बढ़ाओ नहीं, इसी को दाबना है। ठीक। आरिसी लिखा है ना, बस आरिसी के ध्यान दो, बस आगे न दूसरा हाथ ले जाना। तो अभी आपने देखा, इसके पहले भंवरेश्वर में, मैं भंवरेश्वर से रायबरेली आ चुका हूँ और यहाँ पर वो जज साहिबा बैठी हैं, उनका हवन वन भी हो रहा है और दरोगा जी जो आए हुए हैं वही हवन भी करवा रहे हैं। एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं, बहुत बड़े अवफल हैं, बहुत, और एक पैसा किसी से लेते देते नहीं। तो अभी कल रात में जो सामग्री लाए थे काफ़ी खर्चा हो चुका है, वही हम दिखा रहे हैं कि बाज़ार में ख़रीदो कितना महंगा और रात में ख़रीदो जब दुकान बंद होती है तो कितना सस्ता हो जाता है। तो हमारी गाय के लिए, हम गाय के लिए लाए हैं और वो काम आ जाएगा। और बूढ़ी गाय है तो सेवा करने में जो चीज़ सस्ते में मिले वो ज़रूर आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए, जो सस्ता मिल जाए। और सस्ते में जो है, इस समय भूसे के भाव एक पड़ा, एक रात में चुकंदर लाए थे। कुत्ते इतना भूख रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट, तुम ऐसे ही बनाते रहो। चलो भैया तुम लोग दरवाजे देखो, कुत्तों को पालना। चलो हट, चल। अरे यार उधर ले जाओ, सबका नियम का है, ले जाओ उधर। हो ले जाओ। हमारा सब बगल में देसी बगल में कुत्ते साले पाले, सब महरीन पहरीन को रख दिया गया है। ये लोग नहीं समझते कि भाई आपके द्वारा अगर किसी को कष्ट पहुंच रहा है तो समझ लीजिए कि 20 गुना ज़्यादा आपको भोगना पड़ेगा। नोट कर लीजिए दिन तारीख, आज तारीख जो है वो 2 मार्च 2013 है। ये लाइट में पत्ता भरवाए तो अभी गाय के लिए अमृत है, गाय के लिए सोना है। थोड़े वीडियो बना रहे हैं, वहीं रहिएगा। हाँ हाँ कल से ना बाहर है ना, तो इनको 2-3 दिन से हाँ, हाँ। जानते हैं, जैसे हमको लगा कि ये मेरा गिर जाएगा, हाँ, क्योंकि हाँ, मेरी हालत खराब थी हाँ, कल रात में। अभी मतलब आराम हुआ। मारे दर्द के मारे। तो अभी इन्होंने किया ना, कहते बाल खोलो, अपनी चोटी खोल दीजिए आप। तो एकदम किया, एकदम सर जो है इस समय एकदम पोजीशन नॉर्मल लग रही है। भाई हाथ में उनके जस्ट तो है ही है। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि पैर छू, हमने कहा हमको पैर छूते रहते हैं। अभी हमारा बारना रोज भी नहीं हुआ। जी। दीदी आई है, क्या लगा? हाँ बड़ी वाली आई, संजोग है मुलाकात हो जाएगी। जी जी। हाँ अब अच्छा मेरा काम फिनिश हो गया ना। है? अब अच्छा है कि मेरा काम फिनिश हो गया। और क्या? अब उनका काम आराम हो जाए। अकलमंदी हमने लगाई ना। हाँ, आपको आगाह हमारे किया, में जल्दी और अचानक इनका फोन आया। हम कहाँ बछरामा के करीब रहे, अरे हम लगे थे। हम कहा जाइए, आज भी जितनी जल्दी हम लौट के आए हैं, हाँ। आज ये जीवन का पहला वाक़या है। हाँ। तो ये रात में चुकंदर जो है ये 25 रुपए का ये पत्ता, और ये चुकंदर क्योंकि महंगी चीज़ है, गाय के लिए ले लिया है। और ये गाजर है, गाजर भी लाए हैं। बहुत सस्ती मिल गई देता है ये। अब ये गाजर हमको पड़ा है करीब 4-4.5 रुपए किलो, तो बहुत सस्ता मिल गया। और इसे 12 में मिलता है। ये देखिए, अब इसमें अच्छा वाला है भाई अच्छा वाला है, जो बहुत बढ़िया वाला है ये तो। जो वो 10 में 12 में बेचते हैं। हलवा खाओ, वैसे खाओ, गैया खिलाओ, गैया नहीं, खिलाओ, अब इनके गणास रखे हैं, वो अच्छा गणासा, उन्हीं को काट के इनको डायरेक्ट गौ माता को देंगे। थोड़ा बहुत जूसर में रस अगर मिल गया तो रस इसका ले लेंगे, बाकी गाय की। 4.5 रुपए ये रात में हम लाद के लेके आए।
कुछ इनको भी दे दीजिए प्रभु। नहीं वो दद्दा का है, नहीं चाहिए। ये गौ माता के नाम से है, हैं? तो ये है। अब सोचिए किस तरह हम मोटरसाइकिल में इसको लादे होंगे रात में। हम तो यहाँ आप आ गए, हमारा सर हल्का हो गया, बहुत मुझे मतलब शक्ति प्राप्त हुई। अब आप ही के हम जो जिक्र कर रहे थे, आप ही हैं दरोगा हरिचंद वर्मा। एक अद्भुत शक्ति है इनके हाथों में, अद्भुत शक्ति। जज साहिबा जो है ये बिल्कुल समझिए कि आप इनको भगवान की जगह मानती हैं। कहती कितना बड़ा मैंने महात्मा नहीं देखा जो तुरंत आदमी को राहत पहुंचा दे, तुरंत आदमी को आराम मिल जाए, इससे बढ़कर के और क्या बात है। तो ये संजोग है सब। अभी भंवरेश्वर से आए हैं, सामान है ये लेके आए, अचानक आपका रायबरेली आगमन हुआ और हमारा एक भाग्य है, मतलब ये है कि बहुत कुछ है। दरोगा जी खुलते नहीं है, क्यों? अगर खुल गए तो नौकरी करना इनका जो है, तुम इधर बेटा स्क्रीन देखो, नौकरी करना इनका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह है कि एक महान व्यक्तित्व है ये, महान। अभी कितने महान है वो भी मैं नहीं बता सकता। हमने कई बार आपसे सवाल किया कि आप हमको इतना क्यों मानते हैं, तो आपका एक ही जवाब है, कहें गुरुदेव आप अपने आप को नहीं जानते हैं, आप कौन है। आते ही क्या बोला इन्होंने कि दद्दा को आपने कौन सी गोटी पिला दी है कि वो आपका नाम लेते रहते हैं जब देखो आपका नाम। तो मैंने कहा मैंने कोई गुटी नहीं पिलाई है, उनका एक विश्वास है मुझ पर, एक भरोसा है, ये सर्वोत्तम गुटी इस दुनिया की है। नहीं, भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि भैया किसी तरह कुर्सी पर आओ तो मेरा नहीं, इन पशु पक्षियों का कल्याण करो, और उनका कल्याण होगा तो हमारा काम बनता रहेगा। आवाज़ न करना, उनका भी यानी हम लोगों का उद्देश्य है कल्याण करना, काम करना, एक संजोग है सब, और ये चीज़ें ऑटोमेटिक मिलती हैं। अब इनको अच्छा हम लोग जो हैं, हम कोई बिल्लाधारी शंकराचार्य तो नहीं, लेकिन एक महात्मा जी आए थे अश्विनी घाट के, वो देख के यहाँ दंग रह गया, कहे महाराज अकेले? हमने कहा जी महाराज पता लगा दीजिए, जो कुछ किया है सब अकेले। तो कहें अरे आप भूत हैं कि कौन है आप, इतना काम आपने कैसे कर डाला? अरे हमने कहा बड़ा विरोधाभास भी झेलते रहे, घर के तरफ से, परिवार की ओर से, तब इतना हमने किया। अगर हमको कहीं सपोर्ट मिला होता, आज कहीं जज साहिबा जब सीट पर आवेंगे तो एक बार इनको हम देखेंगे कि ये बंदर भोज के लिए क्या करती हैं, और उसमें अगर इन्होंने गफलत किया तो हम इनको लिख के दे देंगे कि ये फिर सोचेंगे कि हमको कितना बड़ा श्राप लग गया है। क्योंकि देखिए दो नली बंदूक हैं, दो नली। बाकी जातवाद को मैं महत्व नहीं देता हूँ। जातवाद है क्या भाई? जातवाद क्या है? अब वाजपेयी जी आपके सर के पीड़ा को नहीं हर सकते थे ना, और हमारे वर्मा जी जो है वो भगवान हैं इनके लिए। तो हमारे लिए वर्मा जी वाजपेयी हैं या कि और कोई वाजपेयी है? कोई वाजपेयी, कोई वर्मा, कोई। भाई दरोगा जी क्यों इतना मानते हैं? कहते हैं कि साहब इस आदमी को कुछ लेना नहीं। और ये जातवाद का सख्त, मैं सख्त खिलाफ, हमें बड़ी चिढ़ पैदा हो जाती है। जातवाद क्या है? तो कुल मिलाकर के आप अभी आपने देखा है। और इसके बाद में एक हम दो शब्द कहना चाहेंगे। अगर हमारे सवालों को आज तक किसी ने कहीं कोई उत्तर दिया है तो दरोगा जी ने दिया है, जबकि हमारी जज साहिबा सामने खड़ी हैं, ये भी हमारे सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाई। क्यों दरोगा जी ने दिया? कि अध्यात्म से जुड़े हैं। भगवान ने इनको लाइसेंस कहाँ, कौन नौकरी इनको दे दिया? लंका की नौकरी मिल गई कि जाओ डंडा मारो लूटो, नौकरी तो ये मिल गई। और काम इनका ये बड़े बड़े महात्मा नहीं कर पाएंगे। जितना इनके हाथ में जस है, इतना अगर और कोई के हाथ में जस हो, बहन जी आदमी कितना कमा डाले। आपने देखा कि नहीं इलाहाबाद में मुरारी उरारी? नहीं, वो दुकान अगर खुल गई तो शायद वो बात नहीं रह पाएगी जो आज ये है। आज ये साफ बात, दुकानदारी वो बिजनेस हो जाए। हम करोड़ों लोगों में क्यों छा गए? व्यवसाय। क्योंकि एक हमारा एक है कि एक पैसा नहीं। सरदार जी के साथ गए, एक कप उनकी मैंने चाय तक नहीं पिया। एक कप चाय गए, पंडित जी हम कहा ना आप हमारे साथ चलिए, मैं बहुत जल्दी में। अब चलिए इन टाइम ले आए। हाँ, और कहिए हम आपको इनको मिलवाएंगे चल के। कुल मिला करके यही सब बातें हैं। अंत में दो शब्द ये हम कहना चाहेंगे कि एक ऐसा मंत्र है जिसे दुनिया के सारे धर्म के लोग और सारी जात के लोग उसको नकार नहीं सकते। ना ना ना, ये मैं सीना ठोक के कहूँगा, उसको नकारेंगे नहीं। लेकिन मेरा अंधा समाज, जो कबीर साहब ने कहा यह जग अंधा, अरे बारे कबीर साहब,
अरे कबीर उसने पूरी दुनिया को अंधा कहा। उस समय कबीर के जमाने में पता नहीं यूरोप इंग्लैंड का नाम रहा होगा कि नहीं रहा होगा, है ना। कबीर साहब ने यह जग माने दुनिया, यह जग अंधा के समझाऊं, ये कबीर साहब कह गए। अरे बाप रे बाप, अरे वो आदमी था, वो महात्मा था, अरे वो भगवान का भेजा हुआ कोई दूत रहा होगा। तो मेरा ये कहना है कि मानवता से बढ़ करके न कोई मंत्र है, न कोई पूजा है, न कोई देवता है, न मंदिर है। मानवता की सीढ़ी पर चढ़ करके ही आप अपने अपने देवता तक पहुंच सकते हैं। तो पूरी दुनिया के लोग अगर मानवता को अपना लेना तो स्वर्ग यहीं मैं बुला के दिखा सकता हूँ। यहीं पर स्वर्ग आ जाएगा, मरने के बाद स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं आ जाएगा। लेकिन क्या विडम्बना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज मनुष्य है कहाँ दुनिया में। अरे अगर देखिए मानव होता तो मानवता होती उसमें, जब मानव नहीं, देखने में तो मानव है। आज रावण शैली की पूजा घर घर हो रही है, घर घर रावण बैठा हुआ है, और कागज का रावण आप हर साल जलाते हैं। इससे बढ़ करके अंधापन क्या होगा। पूरी दुनिया को मैं स्वर्ग बना सकता हूँ मात्र 1 महीने के अंदर, 1 महीना लगेगा, बस स्वर्ग हो जाए। मतलब मानवता, न ऊंच न नीच, न धर्म न खुदा न भगवान, कुछ नहीं, पहले मानव बन जाओ। और अंत में मैं ये शब्द कहना चाहूँगा कि यदि आप पूर्ण रूपेण पूर्णतः अगर आप मनुष्य बन गए तो किसी पूजा पाठ आडंबर की जरूरत नहीं है, जो हमारे दरोगा जी के अंदर है, जो उनके अंदर ये खूबी है। तो खग जाने खग की भाषा, दरोगा जी ने इतना मान जान, इतना हमको मानते हैं कि हमको आश्चर्य होता है। तो ये उनकी महानता है, ये उनकी पहचान है, ये इनकी क्वालिटी है। इतना मानते हैं, बिना रोज हमसे ये प्रणाम करे हमारे ख्याल से इनको चैन नहीं पड़ता। अब हमने मिलाना शुरू किया, हमने कहा ना, इसमें फिर अहंकार आ जाता है ना। अहंकार नहीं आना चाहिए। क्यों? दरोगा जी अपनी जगह की यूनिट है, हम भी अपनी जगह की यूनिट हैं, और हमारे बीच में खड़ी हैं ये भी एक यूनिट हैं। लेकिन क्योंकि महिला स्वभाव है ना, तो महिला स्वभाव में कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाती है थोड़ा सा, लेकिन कुल मिला के करोड़ों में एक तो है ही है। ये है हमारे हम लोगों के सौभाग्य की बात, करोड़ों में एक महिला है ये सादगी, कोई अहंकार नहीं, कहीं कुछ नहीं, और अध्यात्म के प्रति इनके अंदर विश्वास है। कुत्ते का भी इन्होंने इलाज करवाया, हमारा पूरा सहयोग किया, बंदर भोज कर रोज कर ही रही हैं। तो हम इस अंधे समाज को दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ, ए दुनिया वालों, अरे हमारे सवालों में जरा जवाब दे दो। ए टीवी वालों, जरा हमारा आमना सामना करवाओ। जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं जरा एक बैठाओ तो उनको यही नहीं मालूम कि मानवता किस चिड़िया का नाम है। मानवता, आप में मानवता नहीं तो आप मानव नहीं है, और मानव नहीं है महाराज तो फिर आपको जंगल में रस्से से बांध करके जंजीर से, और जंगल में आपको फेंकवा देना चाहिए। मानवतावादी हमारे दरोगा जी हैं, कूट कूट के अंदर मानवतावादी इनके भरा, तभी तो इन्होंने पसंद किया। क्यों पसंद किया भाई? एक जमींदार परिवार का ब्राह्मण कुल में पैदा होके और सुअर उठा के लावे। अभी जो अश्विनी वाले स्वामी जी आए उनको मैंने दिखाया, हमने कहा हुजूर यहाँ 3-3 सुअर गड़े हैं, महीनों उनको रखे रहे, हक 3-3 सुअर वो हक बक रह गए। कहीं नहीं महाराज, आप मनुष्य के रूप में, और आपको पहचानना बड़ा मुश्किल है। बड़े विद्वान है, गौशाला वगैरह चलाते हैं वो। मिलने आए तो जब देखा उखा कहीं नहीं, अकेले हमका हमारा पता लगा दीजिए। ना हमारे बेटा और ना मेरे पास नौकर, मैं जब मैं कमाया नहीं हूँ तो नौकर मैं कहाँ से रखूँगा। तो कुल मिला करके मानवता के ऊपर जो मैंने संदेश दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दूरदर्शन वाले या जो टीवी चैनल वाले कभी भी हमें तो बुलावें, हमारे जज साहिबा को भी बुलावें। एक अध्यात्मवादी है ये, और हमारे दरोगा जी हैं, इनके लिए तो मुसीबत है कि अब पुलिस की नौकरी, अभी टीवी में अगर बोले तो किसके बारे में बोले, इनके लिए तो है ना, इनका नौकरी का सवाल है। लेकिन जिस दिन ये पेंशन आवेंगे उस दिन आप जो है दुनिया के सामने मैं एक मिसाल रख दूंगा। टाइम है अभी उसमें, काफी टाइम।
कि क्या है बताइए, कितने लोगों का कल्याण कर रहे हैं, कितने लोगों का इन्होंने भला किया है। हमारा इनका इतना परिचय हुआ, जबकि इन चीज़ों को मैं नहीं ज़्यादा मानता था, लेकिन मैं मानने लगा कि नहीं साहब, कुछ है, कोई अद्भुत शक्तियाँ हैं आज भी। वही हमारे साथ वो घटना घटी। तो मैं वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों को भी, आपका मैंने समय लिया, आपको जाना है, फिर इसको भी गणा से लेके काट कूट के गौ माता को भी देना है, फिर शाम को परीक्षा भैया की नहीं होती ना, तो ये मैं आधे घंटे में आपका काट देती अभी। नहीं, थोड़ा थोड़ा काट, आधे घंटे में काट डालती पूरा। ये थोड़ा थोड़ा काटते हैं ना, एक बारी काटेंगे तो खराब हो, मच्छर लग जाते हैं। हाँ। गलन पे तो कुल मिला करके आज क्या नाम 2 मार्च 2013 है और मानवता के ऊपर। हाँ, या मैं फिर परिचय बताता हूँ। आप सिविल जज साहिबा श्रीमती आद्या गुप्ता जी, हमारे दरोगा जी जो सोनभद्र में है। आज इनके कोई यहाँ पेशी थी, उसमें आपका आगमन हुआ था। तो ये महान, यानी समझिए बड़े बड़े अवघड़ इनके जेब में है और एक पैसा नहीं, फूटी कौड़ी नहीं कमाते ये ना कहीं। और पर्यावरण चिंतक कितने दरोगा जी ने पेड़ लगवा दिए हैं जहाँ जहाँ गए हैं, एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं कि पर्यावरण के नाम पर इनको कोई उपाधि अलग से मिलनी चाहिए, या कभी मैं पेपर में जिक्र करूंगा। हमारे भारत में यही एक कमी है कि हम लोग काम करने वाले की मदद नहीं करते हैं। काम करने वाली की मदद आप करेंगे तो भैया हमारा देश आगे बढ़ेगा। काम करने वाले की आप मदद करें। हमारे दरोगा जी को तो इतनी डिपार्टमेंट से अब हम भाई चुके, इनका बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इनके यहाँ से IG DIG, वरना हम अखबार के जरिए तो इस बात को उठाएंगे कि हमारे दरोगा जी को अलग से छुट्टी दी जाए, अलग से इनको समय दिया जाए, ताकि हर थाने में, हर चौकी में ये वृक्षारोपण करवाते रहें। ये एक अद्भुत देन है, अद्भुत देन है, ये मामूली बात नहीं है। तो हम वाणी को विराम देंगे। आज की तारीख 2 मार्च 2013 है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब ये सब संयोग होता है ना, सब संयोग होता है। बेटा फोटो तो लिया नहीं था, फोटो ले लो, आ जाओ, एक हाथ डालो। नहीं, फोटो दूसरा। अब ये सांस से इसको दाबना, जब हम आ जाए तब, ठीक। या हम लोग थोड़ा बैठ जाते, ये सामान भी आ जाएगा। अच्छा बैठिए जरा, इस वाले बटन को। हाँ देखिए, सामान वामान सब आ रहा है। और पीछे हो जाओ, बस 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 आ रहा बस। अब वैसे छोटे बटन को एक बार दाब के 1 पोज 2 पोज ले लो, एक बार दाब लो, फिर थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, कुछ एंगल वो चेंज हो जाए। फोटो आ रही है मम्मी। हाँ, नहीं वो तो ठीक, आदमी तो हाथ लगाएगा, वो देखेगा, कुछ करेगा, वो तो धुली रही है ना, खा लेते हाँ? नहीं तो धोना क्या, पानी तो है, इसको खाइए आराम से। अब बताइए, रात में हम 9 बजे चलो जल्दी ले बाबू। फोटो ले लो फटाफट, एक बार 2 बार बटन दाब दो, फोटो आ जाएगा। अरे क्या यही शाम को मारो 3 बजे बेच रहे हो है। देखो उसमें लाल लाल पट्टी चल रही है। हाँ। बस ठीक है, तो ले लिया। हो गया? ओके, आ गया। हाँ आगे। चल तो रही है। आज ठीक है, आज बस। काका, हाँ। आज लग रहा है कि हाँ ये पुलिस महकमे के